जय हिंद बच्चों। एन रहमान फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि मॉडर्न फिजिक्स का है और उस टॉपिक का नाम है न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो। इसमें आपको 2 या 3 वीडियो का क्लास मिलेगा जिसमें आज हम लोग इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस में हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है। तो देखिए, पहला जो इस चैप्टर का न्यूक्लियस के बारे में, तो आप जानते हैं कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी जब उन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था। ठीक है, तो उन्होंने इसकी खोज की थी। तो चलिए न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं कि परमाणु का एक छोटा सा केंद्र जहां परमाणु का संपूर्ण धनावेश होता है उसको हम लोग नाभिक कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, आधुनिक कॉन्सेप्ट के अनुसार न्यूक्लियस के कॉम्पोजिशन क्या है, मौलिक कण कौन कौन से हैं। तो देखिए, मौलिक कण मतलब क्या हुआ, जिससे मिलकर बना होता है। तो नाभिक मिलके बना होता है, वो कौन कौन सा पार्टिकल है। तो देखिए, परमाणु को जब हम तोड़ते हैं तो आज के डेट में हम लोग पढ़ते हैं कि 7 मौलिक कण मिलते हैं, उनमें से सिर्फ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है। बाकी जो 6 पार्टिकल होते हैं वो सब कहां रहते हैं, नाभिक के अंदर। और उन्हीं पार्टिकल्स को जो न्यूक्लियस के अंदर है, उन्हीं पार्टिकल्स को हम और आप क्या कहते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं, जिसको न्यूक्लियॉन के नाम से भी जाना जाता है ना। और वो न्यूक्लियॉन्स कौन है, तो चलिए मौलिक कण कौन हुआ। तो देखिए क्या होगा कि नाभिक जिन मूल कणों से मिलकर बना होता है उन्हें हम लोग नाभिक का मौलिक कण या उसका कॉम्पोजिशन कहते हैं। अब वो कॉम्पोजिशन कौन कौन है, तो वो कॉम्पोजिशन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव मेसन और निगेटिव मेसन। इन सभी को हम लोग कंबाइंडली न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं। ये जो जितने भी पार्टिकल्स हैं बच्चों, इन सभी पार्टिकल्स को हम लोग न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं, बिकॉज ये कहां रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, नाभिक के अंदर रहते हैं। सो दीज पार्टिकल्स आर नोन एज न्यूक्लियॉन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है एटॉमिक नंबर। तो पहले हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, यानी परमाणु संख्या की। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होता है बच्चों। तो देखिए, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। जैसा कि आप जानते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जैसे मान लीजिए कि सोडियम का हम एग्जांपल लेते हैं, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी इसके लिए Z है 11, इसको हम लोग एटॉमिक नंबर को Z से लिखते हैं। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कितना होगा, वो 11 होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो भी 11 होगा। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों 11 है। तो परमाणु संख्या किसको कहेंगे, तो किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। जैसे आपने देखा कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, यानी इसमें 11 प्रोटॉन होगा और 11 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल। सो एटम इज क्या होता है, एटम क्या होता है, उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक मास की ओर चलते हैं। तो एटॉमिक मास क्या होता है,
अब देखिए ये एटॉमिक मास क्या है बच्चों, तो देखिए किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में, न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को, उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, एटॉमिक मास कहते हैं। और इसको लिखते हैं ए से, तो A इज इक्वल टू P प्लस N हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि प्रोटॉन की संख्या को हम लोग Z भी कहते हैं, तो Z प्लस N, यहां से आप फाइनली N बराबर A माइनस Z निकाल सकते हैं। अब जैसे देखिए हम सोडियम का एग्जांपल लिए हैं, तो उसी को लेके चलते हैं। यहाँ पे 11 और 23 है, परमाणु संख्या 11 और इसका परमाणु द्रव्यमान जो है वो 23 है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 11, प्रोटॉन की संख्या वो भी 11, और यहाँ पे n जो हुआ n बच्चों, वो n कितना हुआ, तो a माइनस जेड, a हो गया, ऊपर वाला जो होता है वो a होता है, तो यानी कि 23 माइनस 11 यानी कि 12। तो प्रोटॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या में से जब हम परमाणु संख्या को घटा देते हैं तो हमें किसकी संख्या मिलती है, न्यूट्रॉन की संख्या मिलती है। ओके, यानी कि जब हम द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को हटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या हमें मिल जाएगी। ओके, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए n बराबर हो गया a माइनस जेड। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने ये टर्म्स देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले टर्म्स की ओर। चलिए तो बच्चों हमारा जो अगला टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी टर्म है, तो उसका नाम है आइसोटोप्स, समस्थानिक। समस्थानिक आइसोटोप्स। देखिए आइसोटोप्स क्या होता है, तो एक ही तत्व के वैसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, एटॉमिक नंबर सेम होती है, एटॉमिक नंबर क्या होती है, सेम होती है, बट एटॉमिक मास जो होगा वो डिफरेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करते हैं, H11, H12, H13, है ना, यानी कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये तीन समस्थानिक। देखिए तीनों की परमाणु संख्या सेम है। कार्बन के समस्थानिक C612, C614, ये कार्बन के समस्थानिक है। ध्यान दीजिए एक ही तत्व के परमाणु है, ये भी कार्बन का परमाणु, ये भी कार्बन का परमाणु, दोनों की परमाणु संख्या सेम है, लेकिन द्रव्यमान संख्या देखिए, इसकी क्या है 12 है, इसका क्या है 14 है, तो दोनों क्या है, अलग अलग है ना, सेम सेम नहीं है बल्कि अलग अलग है। तो परमाणु संख्या सेम सेम हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसको समस्थानिक कहते हैं। जैसे कार्बन के 2 समस्थानिक यहाँ पे दिखा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आपको दिख रहा है, तो ये हो गया समस्थानिक। तो परिभाषित कैसे करेंगे, बड़ा आसान है कि एक ही तत्व के वैसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। अब आइए इसके बाद जो हमारा टर्म है वो है समभारिक आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है, तो देखिए ये क्या है, अलग अलग तत्व के वैसे परमाणु है जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग होती है। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पे सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, ठीक है, तो इस पे हम लोग बात करते हैं, तो इसका होता है 14 और यहाँ पे 30, इसका 15, इसका 31 और इसका हो जाएगा आपको 16 और 32। ध्यान दीजिए ये तीनों में क्या है, अलग क्या है, तीनों में परमाणु संख्या अलग अलग है। ये सिलिकॉन का परमाणु है, ये फास्फोरस का और ये सल्फर का, तो परमाणु संख्या क्या है, अलग अलग, लेकिन इन सब में क्या है, समभारिक का हमको एग्जांपल देना था, मुझको लगता है आइसोटोन्स का एग्जांपल आ गया। हाँ चलिए, अब यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने बाय मिस्टेक आपको लिख दिया आइसोटोन्स का,
अब एग्जांपल, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल है। अब जैसे मान लीजिए कार्बन 6 14 है और नाइट्रोजन 7 और 14 है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये क्या है, कार्बन का एटम है, ये नाइट्रोजन का एटम है। ठीक है बच्चों, अब देखो कार्बन में क्या है, परमाणु संख्या 6, इसकी परमाणु संख्या 7, लेकिन देखिए इसका द्रव्यमान संख्या 14 है, इसका भी द्रव्यमान संख्या 14 है। तो इसको हम लोग कहेंगे समभारिक। अलग अलग तत्व के वैसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समभारिक कहते हैं। ठीक है, समभारिक, समभारिक है ना, आइसोबार्स। इसके बाद है एक टर्म हमारा आइसोटोन्स, जिसका मैंने अभी एग्जांपल लिखा था, आइसोटोन्स। जैसे अभी बात करें सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर की, तो 14 15 16 है ना। तो देखिए यहाँ पे 14 तो 30, इसका 31 और इसका 32 है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अलग अलग तत्व के परमाणु हैं, इनकी परमाणु संख्या भी अलग अलग है और द्रव्यमान संख्या भी क्या है, अलग अलग है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल है। a माइनस जेड आप निकालिए, तो a माइनस जेड 30 माइनस 14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। यहाँ पे अगर आप निकालेंगे 31 माइनस 15 इज ऑल्सो कितना हो जाएगा आपको, 16, और यहाँ पे 32 माइनस 16 इज ऑल्सो 16। तो सब में देखिए न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, इक्वल है, समान है, तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं सब न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन्स। ठीक है, और ये हो गया हमारा समभारिक, अलग अलग तत्व के वैसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या समान, उसको हम लोग कहते हैं आइसोबार्स। और अलग अलग तत्व के वैसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों अलग अलग हो, दोनों क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन उनमें न्यूट्रॉन की संख्या अगर बराबर हो तो उसको हम लोग आइसोटोन्स कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो चलिए इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने आज कुछ टर्म देखे, इसको छोटे छोटे वीडियो के रूप में मैं आपको इस टॉपिक को दूंगा। न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी के अलग अलग टॉपिक आपको अलग अलग वीडियो में दिखाए जाएंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, आप बस ध्यान रखिए और आगे के वीडियो का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट डे हम फिर से वीडियो लेकर के आपके लिए आएंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। ओके।